नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडे में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम अपने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 है वो कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पहली वाली क्लास से जरूर देख लेना। आज की क्लास आपको पसंद आई तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, और इसके अंदर हमसे 10 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। इन सभी का आपको दशमलव प्रसार बताना है, शांत आएगा या अशांत आएगा, लेकिन आपको भाग नहीं देना है। ठीक है, परंपरागत तरीके से भाग देकर आपको इसका मान है वो नहीं निकालना है। तो हम कैसे पता करेंगे बिना भाग दिए हुए कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो चलिए इसके बारे में हम पहले बेसिक सी बातें वो कर लेते हैं। कोई भी जो परिमेय संख्या होती है ना, वो क्या होती है, P बट्टा Q के रूप में होती है। जब भी हम P के अंदर Q का भाग देते हैं, यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, या तो भाग आपका पूरा पूरा चला जाएगा। जैसे मान लीजिए 5/2 है, अगर 5 के अंदर 2 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2.5 आ जाएगा। यानी भाग क्या हो गया, पूरा पूरा गया है। ठीक है, यानी भाग कुछ टाइम के बाद में रुक गया। अगर ये भाग दशमलव के बाद में रुक गया तो यानी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगर ये भाग रुकता नहीं और किन्हीं न किन्हीं अक्षरों की यहाँ पे क्या होती, पुनरावृत्ति होती। मान लीजिए कि हमने किसी संख्या के अंदर भाग दिया और अपना जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.234, फिर 1 2 3 4, ये अक्षर रिपीट होने लगे। कहाँ तक ये बार बार चलते जाएंगे, कभी भी नहीं रुकेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 2 3 4 के ऊपर बार, यानी कि अक्षर है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। अशांत यानी भाग कभी भी रुकेगा नहीं, आवर्ती यानी इन अक्षरों का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। यानी अक्षर है वो शब्द है ये बार बार क्या होंगे, अंक है वो बार बार आते रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि परिमेय संख्या के अंदर हम जब भाग करते हैं ना तो 2 कंडीशन बनेगी। पहली तो शांत यानी भाग कुछ टाइम के बाद में रुक जाएगा। दूसरी अशांत आवर्ती यानी भाग नहीं तो रुकेगा और अक्षरों की क्या होगी, इनकी क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर इनके अंदर हम भाग दें तब तो हमें पता चल जाएगा। जैसे 5 के अंदर हमने 2 का भाग दिया तो हमें पता चल गया कि 2.5 आ रहा है, यानी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको भाग नहीं देना है, आपको जो लंबी विभाजन प्रक्रिया वो नहीं करनी है। इसके अलावा आपको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसको हम किस प्रकार से बताएंगे, तो इसके लिए एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, जो हर है ना, परिमेय संख्या का जो हर है ना, इसके हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, पिछली क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इससे संबंधित हमने काफी क्वेश्चन किए हैं कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करेंगे। मैं आगे आपको और बताते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हर है ना उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड है ना वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का आए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m का रूप का है तो वो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 की पावर n 2 की पावर m के अलावा कुछ और आता है तो वो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। और मैं आपको डिटेल से बता दूं, सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, 2 की पावर n 5 की पावर m ही आना चाहिए, तभी ये क्या होगा, दशमलव प्रसार है, शांत होगा। जैसे 2/5 है, 2/5 के अंदर नीचे क्या है, हर क्या है, 2 है। 2 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो गया। यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंड किया तब क्या आ गया, 2 की पावर 1 आ गया। तो ये यहाँ पे क्या है, 2 की पावर n के रूप में तो कोई संख्या है ना, ये हो गई। लेकिन 2 की पावर m के रूप में कोई भी यहाँ पे संख्या नहीं है। तो प्रत्येक संख्या में गुणा में 1 होता है, तो इसके गुणा में भी क्या है, 1 है। हम क्या करेंगे, 5 की पावर 0 रख देंगे, क्योंकि 5 की पावर 0 का मान भी क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 0 है, इसका मान भी क्या होता है, 1 होता है। यानी किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 पावर है ना, उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको 2 की घात n, ठीक है, 5 की घात m के रूप में इसे बनाना है। 2 की घात n के रूप में तो ये है।
आगे हमें क्या मिलना चाहिए, 5 की पावर m मिलना चाहिए। तो 5 की पावर m कैसे मिलेगा, अगर हम 5 की पावर 0 रख दें तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, और 1 प्रत्येक संख्या के गुणा में होता है, तो यानी 1 की जगह हम क्या रख देंगे, 5 की पावर 0 लगा देंगे। तब ये क्या बन गया आपका 2 की घात n 5 की घात m के रूप का बन गया। अगर ये इस रूप का बनता है तो आपका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, हर के पहले अभाज्य गुणनखंड करने, ये जो हर है ना इन सभी के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अगर आपके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है तब तो आपका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। सिर्फ और सिर्फ इसी के रूप का होना चाहिए। अगर 2 की पावर n है तो हम 5 की पावर 0 लगा देंगे। ठीक है, अगर 5 की पावर हमें कुछ दिया गया, मान लीजिए 5 की पावर 3 तो हमें दिया गया लेकिन 2 नहीं है ना, तो हम क्या कर देंगे, 2 की घात 0 लिख देंगे, क्योंकि 2 की घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और 1 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, 2 की घात n 5 की घात m के रूप का बन गया। इनके अलावा कोई और संख्या होती है तब तो क्या होगा, आपका है शांत आवर्ती होगा। और इनके अलावा इनके साथ अगर कोई और संख्या का गुणा हो रहा है, जैसे 3 की पावर 1 3 की पावर 2 7 की पावर 1 7 की पावर 2, तब भी ये क्या होगा, आपका अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ये मैं आपको अभी क्वेश्चन करके बताऊंगा ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125 है। ये हमें बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या अशांत होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के नीचे लिख देना है कि हर अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक, यह आगे आपको इसके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यह आपका काम क्या होगा, रफ का काम होगा। 3125 से इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी इसमें भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, आपका 625 बार जाएगा। ठीक, 625 में भी 5 का भाग जाएगा, कितनी बार, 125 बार। 125 में भी 5 का भाग जाएगा, कितनी बार, 5 बार। 25 में भी 5 का भाग जाएगा, 5 बार। और 5 में भी 5 का भाग जाएगा, कितनी बार, 1 बार। यानी कि जो आपका 3125 है, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। इनकी घात कितनी, यहाँ पे भी 1 1 1 1 1, यानी कितनी घात हो गई, 5 हो गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 5। हमने क्या किया है कि जो इसका हर है ना, हर कितना है, 3125 है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। वो कितना आया अपना, 5 की घात 5 आया। तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में हम लिख देंगे 13 बटा इसके अभाज्य गुणनखंड यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर में क्या हो जाएगा, 13। 5 की पावर कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये शांत है या अशांत है। अगर यहाँ पे 2 की घात n 5 की घात n के रूप में मिलता हमें ये, अगर ये मान हमें 2 की घात n 5 की घात m के रूप में मिलता तो ये दशमलव प्रसार क्या होता, आपका शांत होता। ठीक है, इसके बारे में हमने अभी बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की पावर तो कुछ है लेकिन 2 की पावर कुछ नहीं है, तो इसके गुणा में 1 तो है ना, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 0 लिख सकते हैं। यह आपका बन गया ना 2 की पावर n 5 की पावर m। ठीक है, जो n और m है ना, ये है ना दोस्तों आपके कोई भी नॉन नेगेटिव पूर्णांक वो हो सकते हैं। पूर्णांक क्या होता है, माइनस अनंत से लेकर, ठीक है, प्लस अनंत तक की सारी संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है। लेकिन जो आपका m और n है ना, इसका मान क्या हो सकता है, 0 से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्या हो सकती है। यानी यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये लीजिए n की जगह तो अपना मान क्या है, 0 है, और m की जगह मान क्या आया है, 5 आया। हमने क्या किया है, 3125 है ना, ये हर है, इसके अभाज्य गुणनखंड किए। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कितने करने पे हमें क्या मिला, 13 बटा 5 की पावर 5 मिला है। ठीक है, इसे हमें क्या बनाना है, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में बनाना है। तो यहाँ हमारी यहाँ पे क्या बन रहा है, 5 की पावर m तो बन रहा है लेकिन 2 की पावर n नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 0 से इसका गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे ना तो उसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि इस मान को हमने क्या कर दिया, इस रूप में लिख दिया। अब हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या का हर है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की पावर n
5 की पावर m के रूप का है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इस बात को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, इस परिमेय संख्या का इस परिमेय संख्या के हर के, ठीक है, हमने हर के क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया, तो इस परिमेय के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है। ठीक, इससे जो परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, जो इसका हर है ना, वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यह आपका क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर जिन जिन का भी दशमलव प्रसार शांत आ रहा है ना, वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन है वो इसी से संबंधित आपका पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जिन जिन का भी दशमलव प्रसार है ना, क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर जिनका दशमलव प्रसार शांत आ रहा है ना, उनका हमें दशमलव प्रसार करके भी बताना है। वो क्या है, आपका क्वेश्चन है फर्स्ट है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, किन किन का जो दशमलव प्रसार है क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर शांत आ रहा है। तो ये फर्स्ट है, इसका दशमलव प्रसार क्या मिला है, हमें शांत मिला है। क्या क्या हमने सबसे पहले हर के अभाज्य गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड करने पे ये मान मिला। यहाँ पे क्या नहीं था, 2 की पावर n के रूप में कोई भी मान नहीं था, तो हमने क्या किया, 2 की पावर n के रूप में हमने 0 ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये मान 1 होता है, इसको 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब क्या हो गए, ये जो परिमेय संख्या है ना, इस परिमेय संख्या के यहाँ पे संख्या लिख देना, इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर n पहले हो या 5 की पावर n पहले हो, बाद में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों संख्या के आपकी गुणा के अंदर है, तो आप किसी को पहले और बाद में भी लिख सकते हैं। ये इसका क्वेश्चन है फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार ये आपको सेकेंड क्वेश्चन करना है। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपको हर में कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, तो 8 के आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेने। एकदम इजी है, क्योंकि 8 के अंदर 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 2 का जाएगा 4 के अंदर 2 बार, और 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो यानी 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इसी प्रकार आपको लिखना है, पहले ये लिख देना है, फिर लिखना है कि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पे जैसे ही हमने हर के अभाज्य गुणनखंड किए तो वो हमें क्या मिला, 17/2 गुणा 2 गुणा 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 17 गुणा 2 की पावर 3, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, यहाँ पे भी घात 1, यहाँ पे भी घात 1, यहाँ पे भी घात 1, तो घात कुल कितनी होगी, 3। तो 2 की घात क्या होगी आपकी, 3 होगी। अगर अब ये हमें 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में मिलता है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यहाँ पे 2 की पावर n के रूप में तो कुछ ना कुछ है हमारे पास, n की जगह कितना है, 2 और 3 है, और 2 की जगह अपना क्या है, 2 है। लेकिन यहाँ पे 5 की पावर n के रूप में कुछ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 5 की घात 0 से गुणा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर कर सकते हैं, मैं पूछूंगा कैसे, क्योंकि जो 5 की घात 1 है ना, उसका मान क्या होता है, 0 है ना, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो अब ये अपना मान है वो क्या हो गया, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का हो गया, तो यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे, इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड है ना, वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक, यह आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। जिन जिन का भी दशमलव प्रसार शांत आ रहा है ना, उनका मान आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो 2 है ना आपका, वो इसी से संबंधित तो वापस आपका क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक बात आपको यह भी इनमें ध्यान में रखनी है कि अगर ऊपर और नीचे वाली कोई संख्या कट रही है ना, पहले उसको आपको काट देना है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अगला कितना है, 64/455 है, तो ये कोई मान एक दूसरे से नहीं कट रहा है। अब हम क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये आपका 455, 2 का भाग नहीं जाएगा,
3 का भी भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग कब जाता है, 3 का भाग कब जाता है, 5 का भाग कब जाता है, आपको कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। यहाँ पे 5 का भाग जाएगा तो 5 का भाग दे देंगे, 45 में 5 का भाग 9 बार, 5 में 1 का भाग 5 बार, कितना आ गया 91। 91 में 7 का भाग जाएगा 13 बार, और 13 का भाग 13 में जाएगा 1 बार। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड वो कितने हो गए, 5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड इसके आपको नीचे लिख देना है। हर के अभाज्य गुणनखंड करने पे अभाज्य गुणनखंड करें तो मान कितना आ रहा है 64/5 गुणा 7 गुणा ये 13। मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का जो दशमलव प्रसार है ना परिमेय संख्या का, शांत कब होगा, अगर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में कोई मान आएगा। इसके अलावा कोई और संख्या आ गई गुणा के अंदर, तब उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यह मैंने आपको बात बताई थी। तो यहाँ पे 5 तो आ रहा है, ठीक है, 2 भी हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 2 की पावर 0, क्योंकि जिसका मान क्या होता है 1, और 1 को इससे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। हमने क्या बोला था कि इन 2 के अलावा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए, तो इन 2 के अलावा और संख्या भी आ रही है, तो यानी कि जो इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे कि इस परिमेय संख्या के अभाज्य जो गुणनखंड है ना वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना वो क्या होगा, अगर दशमलव प्रसार शांत नहीं है तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 ही प्रकार का होता है, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो ये शांत नहीं है क्योंकि इसका जो हर है ना वो क्या है, नहीं है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। इसके पहले आपको क्या देखना है, अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है ना उनको हमें क्या करना है, काट देना है। आप देखेंगे कि ये 15 है, ये भी 5 से कटेगा, और ये 1600 है, ये भी 5 से कटेगा। जब हम 15 को काटेंगे तो ये तो कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, 5 से 3 बार कटेगा। और 1600 को हम काटेंगे ना तो इसके अंदर आप भाग देख के देख लीजिए कितनी बार कटेगा, 320 बार कटेगा। कैसे, 5 का भाग 16 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 15 आ गया, 1 बचा, आगे से हमने 0 लिखा, अब भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 10। ठीक है, आगे वाला 0 हम डायरेक्ट लिख देंगे। यानी कि ऊपर और नीचे वाली संख्या दोनों 5 से कट रही है। ऊपर वाली संख्या 5 से 3 बार कटेगी, और जो नीचे वाली संख्या है वो 5 से 320 बार कटेगी। अब आपकी जो परिमेय संख्या वो क्या हो गई, 3/320 हो गई। अब हमें क्या करना है, 320 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये लीजिए, हम 320 के अभाज्य गुणनखंड कर दें। इसमें 2 का भाग जाएगा क्योंकि लास्ट वाला अंक 0 है, 2 का भाग दिया तो 160 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 80 आ गया, 2 का भाग दिया 40, फिर 2 का भाग जाएगा 20 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 10 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाता है 1 बार। यानी कि जो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड है ना वो इस प्रकार आ गए। ठीक है, अब हम लिख देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये किया है, ये दोनों 5 से कट रहा है तो इसके बराबर में हम ये लिख देंगे। ठीक है, फिर हम बोलेंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पे अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहा है, 3/320 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 कितनी बार है, 5 बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो हमने 1 बार और गुणा कर दिया। फिर गुणा में क्या है, 5। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, 1 घात 2 घात 3 4 5 6 घात हो गई। ठीक है, ये 2 की घात 6 और गुणा में क्या आ गया आपका 5। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 की घात 6 और यहाँ पे 5 की घात क्या है, 1 है। जब भी किसी भी संख्या का जो हर है इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसका जो हर है इसके अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 की पावर 6 5 की पावर 1 का रूप का है, तो यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना वो क्या होगा, शांत होगा। तो इसको हम लिख देंगे, इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप पे का है।
का है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। ठीक, ये साथ ही मैं बार बार इसलिए नहीं रख रहा हूं ताकि आपका टाइम है वो कम से कम लगे। ठीक है, क्योंकि बार बार यही बातें लिखूंगा तो इसीलिए पहले से मैंने लिख रखी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले आपको देखना है क्या कोई संख्या इनमें से कट रही है, क्या कोई संख्या नहीं कट रही है। तब आपको क्या करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। हर कितना है 343 है। इसके अंदर 7 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 49। इसमें भी 7 का भाग जाएगा, कितनी बार 7 बार। इसमें भी 7 का भाग जाएगा, कितनी बार 1 बार। आप बोलोगे सर आपको ये कैसे पता चल रहा है, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी ये पता लगेगा। कैसे कि जो 343 होता है ना वो 7 का क्यूब होता है। तो ये मैंने लिख दिया 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, ये लीजिए 7 गुणा 7 गुणा 7 इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 3, क्योंकि आधार समान घातें जुड़ जाएगी। ये तो मैंने आपको बताया है कि ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 3 होगा। अब हम लिख देंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, हर के अभाज्य, हर के जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो ये कितना हो गया आपका 7 गुणा 7 गुणा 7 हुआ। इसको हम क्या लिख सकते हैं 29/7 की क्यूब। इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है क्या। तब आप बोलोगे नहीं है सर, नए तो इसमें 2 है, नए इसमें क्या है 5 है। अगर ये दोनों ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि इससे परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। नहीं है तो इसका जो दशमलव प्रसार है ना वो क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। ये अपना क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 6 23 बट्टा यानी हर की जगह में दे रखा है 2 की पावर 3 5 की पावर m। इसके अंदर हमें अभाज्य गुणनखंड करके दिए हुए हैं। ठीक है, और वो भी किसके रूप में है 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में। हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के हर है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m का रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड हमें दिए गए हैं तो इसको हम क्या कर देंगे सीधा लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है। ठीक, अगर किसी भी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का होता है तो वो आपका क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, शांत होगा। शांत क्यों होगा, क्योंकि जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है। ठीक, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। आगे देखते हैं आपका क्या क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके भी अभाज्य गुणनखंड हमें करके दिए हैं। क्या इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का है क्या। तब आप बोलोगे सर हाँ यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड है ना वो 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का है। मैं आपको कहूंगा कि इनके अलावा कोई और मान नहीं होना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा था कि सिर्फ यही मान होना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई और संख्या गुणा के अंदर है ना, ठीक है, अगर कोई भी और भी संख्या गुणा के अंदर होगी तो वो आपका क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे इनके अलावा भी और भी संख्या आ रही है तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना वो क्या हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड इस रूप के नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए और यहाँ पे एक संख्या और आ रही है एक्स्ट्रा गुणा में तो ये मान यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो हम लिख देंगे इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अगर ये इस रूप का नहीं है अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है क्या कोई संख्या इनमें से कट रही है क्या। तब आप बोलोगे सर 6 भी 3 से कटता है और ये भी है वो 3 से कटेगा। तो ये 6 कितनी बार कटेगा, 3 से 2 बार कटेगा, और ये 15 है वो 3 से 5 बार कटेगा। ठीक, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये 5 है, 5 खुद में क्या एक अभाज्य गुणनखंड है। अगर ये शांत होता तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड इस रूप का होता। यहाँ पे 5 की पावर तो है, 5 के पावर में तो 1 हो गया, लेकिन 2 की पावर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इसको गुणा में इस प्रकार लिख देंगे, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि 5 खुद क्या है, अभाज्य संख्या है, और 5 की घात क्या है, 1 है, हमें इस रूप में बताना है। तो 5 की घात m की जगह तो 1 हो गया, 2 की पावर n के रूप में भी कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए अगर इसको शांत करना है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 की पावर 0 लिख दिया, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपकी 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का हो गया। तो हम लिख देंगे, यही आप इसको अलग लिख दीजिए कि इस परिमेय इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है। ठीक है, दोनों गुणा में है तो पहले कोई सा भी हो सकता है, बाद में कोई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों मान क्या है, गुणा में है। तो इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले देखना है कि ऊपर और नीचे वाली कोई संख्या कट रही है क्या। तो हम देखेंगे ये भी 5 से कटता है और ये भी क्या होगा आपका 5 से कट रहा है, तो यानी कि 35 5 से कटेगा तो 7 बचेगा, और 50 से ये भी 5 से कटेगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 10 के, तो इसमें 2 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो वो कितना आ गया आपका 7/2 गुणा 5 आ गया। ठीक, 2 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इस रूप का हो गया ना, 2 की घात m 5 की घात m के रूप का हो गया। तो यानी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। इस बात को हम लिख देते हैं कि इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, इस संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड है, वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक, इसी प्रकार को ये क्वेश्चन नंबर आपको 10 है, ये करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखना है कोई संख्या कट रही है क्या। हम देखेंगे कि ये ऊपर वाली संख्या भी है वो 7 से कटती है, और नीचे वाली संख्या भी 7 से कट रही है। ऊपर वाली संख्या 7 से कितनी बार कटेगी, 11 बार, और नीचे वाली संख्या आपकी 7 से कितनी कटेगी, ये 7 3 21 होता है, 3 और 0 यानी कितनी बार कटेगी, 30 बार कटेगी। तो यानी हमें क्या करना है, ये हमारे पास परिमेय संख्या आ गई 11/30। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम लिख देंगे हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक, अब आपको ये फॉर्मेट पता चल गया होगा कि अगर कोई संख्या सोल्व हो रही है तो उसको हम पहले क्या कर देंगे, काट रहे हैं तो कोई संख्या कट रही है तो उसको काट देंगे, फिर हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का काम है वो करने वाला आपको रफ में करना है, तो यानी 30 के अभाज्य गुणनखंड करने आपको। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा 15, 15 के अंदर 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 में 1 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड वो क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5।
क्या ये इस रूप का है क्या, तब आप बोलोगे सर इस रूप का नहीं है। अगर इस रूप का होता तो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के पावर में कुछ ना कुछ होना होता, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ रहा है तो यानी इस रूप का नहीं है। अगर ये इस रूप का नहीं है तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा आपका, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो नीचे आपको क्या लिख देना है, ये मान यहाँ पे लिखना है कि इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गुणा पे 3 और आ गए ना, इसलिए नहीं है। ठीक है, अतः इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत क्या होगा, आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया।